अस्सलाम नाज़रीन, आज इतवार का दिन है। आप हमारे दिन का दूसरा क्लिप सुन रहे हैं। पता नहीं आप क्या उम्मीद लेके बैठे थे, लेकिन यकीन जाने हमें भी समझ नहीं आता आपसे क्या गुफ्तगू करें आज, क्योंकि हम आपको पता है अपडेट्स के ऊपर ख़बरें करते हैं ज़्यादातर। लेकिन आज हमने कहा कि हम आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दें। तफसीली वीडियो तो आएगी सो आएगी। एक ब्रीफ आइडिया दे दें कि ये चैनल क्यों बने थे, ये काम क्यों हो रहा है और हम कौन हैं। ये हम क्यों बताना चाह रहे हैं, बिकॉज़ 2.5 साल हो गए काम करते हुए, हमने कभी इसकी एक एक्सप्लेनेशन नहीं दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करें ताकि कोई इबहम ना रहे। मैं अब्दुल्ला तारिक हूँ। मैं एचसन कॉलेज से पढ़ा था। मेरी प्रिविलेज्ड अच्छी ज़िंदगी थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी के काम में आ गया था, जहाँ पे मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए थे, वेल सेटल्ड हो गया था। मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए। मेरे भाई की भी यही स्टोरी है, मेरे वालिद की भी यही स्टोरी है। मेरा जुड़वा भाई है, वो वकील है इंग्लैंड के अंदर। मेरी बहन है। हमारा रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ नॉर्मल था ना। हम सोचते थे क्या रिश्ता होता है एक शहरी का और एक मुल्क का, और ना ही हमें सिर्फ कोई फ़र्क पड़ता था। जब प्रॉपर्टी के काम से रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ ली कि ठीक है यार, जो ज़िंदगी में करना था कर लिया है, अब ज़रा सुकून किया जाए, तब पहली दफ़ा मौका मिला था सोचने का। एक तो उस वक़्त सोच के अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल हमें फ़ेस नहीं करने पड़ते। फिर दूसरी तरफ जब आप ये चीज़ सोच रहे होते हो तो आप सोचते हो उन लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी जो चीज़ें फ़ेस करते हैं, जिनके पास ये प्रिविलेजेस नहीं है, जिनके घर जब लाइट जाती है तो फिर वो चली ही जाती है। ना यूपीएस है, ना जनरेटर है, ना सोलर है। उसके बाद ख्याल था कि यार क्या कर सकते हैं हम। क्या हम सियासी जमात बने, सियासत में इन्वॉल्व हुए, क्या हम फलाई अदारे खोलें। तो हमने कहा कि यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो डायरेक्टली ऑडियंस को अपील करे। बहुत सारे लोग मार्केट में हमारे बारे में रूमर्स फैलाते हैं कि हम ये पीटीआई के कहने पे कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, नून के कहने पे कर रहे हैं। हमारा कोई रिलेशनशिप किसी तंजीम या जमात या किसी सरकारी इदारे से नहीं है, और ना ही हमें बनाने में इंटरेस्ट है। ना ही ज़िंदगी में हमने को पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ करनी है जो हम पहले नहीं कर चुके या कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहेंगे तो फिर आप ये चैनल कम्प्लीटली फ्री चलाएं। बिल्कुल आपकी अच्छी बात है, मैं ऐसे इतफाक़ करता हूँ 100%। अब यहाँ पे कुछ मैं आपके सामने रियलिटीज़ रखना चाहता हूँ। हमारा चैनल जब महीने की 15 लाख इनकम करता था तो हमारे ख़र्चे 20 लाख थे। आज जब हमारा चैनल लेट से महीने की 40 लाख रुपए इनकम करता है तो हमारे ख़र्चे 55 लाख हैं। ख़र्चे कैसे हैं? क्या हम साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि जो चीज़ें हम आपको प्रेजेंट करें वो बेहतर से बेहतर हो सके। हमने एडिटर्स उस्ताद रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें बेहतर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। हमने रिसर्चर्स उस्ताद रखे हैं, उनकी तनख्वाहें कर रहे होते हैं बेहतर कंटिन्यूसली। इसलिए हम आपको कहते हैं 3 सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ये चैनल आप लोगों का चैनल है। आप लोगों का कैसे है मैं बताता हूँ। आप लोग हमें स्टोरीज़ देते हैं। क्यूनेट की स्टोरी कहाँ से आई थी? वही नज़ूल नहीं हुई थी। आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि एक फ़्रॉड हो रहा है, हमने उस पर तहकीक की, आप लोगों ने हमारी मदद की, तो हमने वो स्टोरी बनाई। आप लोगों ने हमें बताया आईएसएमएम मार्ट क्या फ़्रॉड कर रहा है। आप लोग हमें बता रहे थे आपके इलाके में नाइंसाफ़ी क्या हो रही है। आप लोगों ने हमें बताया सियासत के अंदर क्या हो रहा है। ये रिलेशनशिप है जो एक न्यूज़ एजेंसी, एक मीडिया चैनल और आवाम का होना चाहिए। इससे हमें पहली दफ़ा पता चला कि कोई भी रिश्ता अवाम का और किसी भी ताकतवर इदारे का एग्जिस्ट नहीं करता। अवाम और सरकार, अवाम और ब्यूरोक्रेसी, अवाम और फ़ौज, अवाम और जुडिशरी, अवाम और मीडिया। हमने कई फ्रॉड स्टोरीज़ की, कई डीप डाइव्स की, कई रिसर्च बेस्ड चीज़ें की, और जब हम वो करते थे तो हम साथ ही साथ बड़े मीडिया सोर्सेज से शेयर करते थे कि आप भी ये चलाएँ, ये ज़रूरी इशू है। तो आगे से हंस के टाल देते थे कि नहीं यार ये स्टोरी जो है इसके अंदर पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं? मैंने कहा बात समझी नहीं। उन्होंने कहा यार आप तो ये चला रहे हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हम जो कमा रहे हैं मौके पे लगा देंगे, लेकिन हमने बिजनेसेस चलाने हैं, हमने प्रॉफिट्स कमाने हैं अपने मालकान के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन स्टोरीज की वजह से कॉर्पोरेट क्लाइंट लूज़ होता है। इस तरह की स्टोरी की वजह से गवर्नमेंटल क्लाइंट्स लूज़ होते हैं। इस तरह की स्टोरी की वजह से हमारे लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं। मुश्किल वक्त कब आए नहीं पता, किसी पे भी आ सकता है किसी भी वक्त। अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब के लिए खैर ही रखे। हम तो बाकायदा वीडियोस के अंदर भी कहते हैं जी दुआ कीजिए हमारे लिए, हम आपके लिए भी करते हैं, ये बात सच है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना चाहिए। जो जो ये वीडियो देखे वो अपने आप को डिस्टिंक्ट ना समझे।
सोशल मीडिया ने हमें अलाउ किया सिटीज़न जर्नलिज्म करने के लिए, वरना पहले एक्सेस टू जर्नलिज्म हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। आप लोग इस मूवमेंट में, इस वेव में शामिल हुए। ये वो वाहिद वेव है जो इस वक्त बंदूक चलाए बगैर, तोड़ फोड़ किए बगैर एक्चुअल चेंज लेके आ सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन होता है, इसीलिए ट्विटर बैन होता है, फिर अनबैन होता है। आप सच का साथ दें, चीज़ों को रिसर्च करें, तहकीक करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। स्वात के अंदर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। तेज़ बारिश की वजह से जो पानी की लहर गई, उसमें कई लोग शहीद हो गए। केपीके की गवर्नमेंट का रिस्पांस ये था कि उन्होंने लोग मुअत्तल करना शुरू कर दिए। लोकल बॉडीज़ का रिस्पांस ये था कि हमने तो वार्निंग्स दी हैं। मुख्तलिफ तज्ज़ीयनगार कह रहे हैं कि देखें केपी गवर्नमेंट कितनी फ़ारिग है, अली अमीन कितना फ़ारिग है, उसको एक सियासी शक्ल दे रहे हैं। एक वक़ूआ जो अनफॉर्चुनेट है उसको हम न्यूट्रली नहीं बता पा रहे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने हमें चीज़ें बतानी हैं वो किसी के कहने पे कोई बात कर रहे हैं, वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर बात कर रहे हैं। मेरे और आपका मुद्दा तो सॉल्व नहीं होता ना। अब क्यूनेट जैसी प्रॉब्लम, ऐसा डिजीज़ जो हमारे मुल्क के अंदर है, वो कोई पॉलिटिकल डिजीज़ नहीं है, कोई नेशनल इशू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बात करने पे भी टीवी चैनल्स रज़ामंद नहीं थे। उसकी डीप डाइव्स करने में टीवी चैनल्स रज़ामंद नहीं थे। उस स्टोरी का फॉलो अप करने पे टीवी चैनल्स रज़ामंद नहीं थे। सोशल मीडिया चैनल्स रज़ामंद नहीं थे। क्यूनेट मेरा और आपका प्रॉब्लम है। ISMM आर्ट मेरे और आपका प्रॉब्लम है। बिफोर यू स्कैम मेरा और आपका प्रॉब्लम था। ठीक है, हम जान देंगे जमहूरियत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ेंगे, बहस करेंगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये बातें आपसे क्यों की जा रही हैं आज इतवार वाले दिन? हम कोई और स्टोरी भी बना सकते, बल्कि टीम ने माशाल्लाह काफ़ी स्टोरियाँ तैयार भी की हुई थी। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 2.5 साल ये सारा करने के बाद एक मायूसी सी तारी होती है। वो मायूसी क्या है? वो मायूसी ये है कि हमारी ख्वाहिश है कि आप इतने एजुकेटेड हों, कल को हमारे चैनल की ज़रूरत ना हो, अवामुन्नास चीज़ें खुद कर सके। लेकिन 2.5 साल के बाद हमें ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद हम आपकी मदद उस तरह नहीं कर पा रहे, शायद हम आपको क्लियरली बता नहीं पा रहे। तो ये वीडियो बेसिकली एक कॉल है कि जो स्टोरीज़ आप चाहते हैं कवर हो, जो इश्यूज़ आप चाहते हैं इन्वेस्टिगेट हो, आप हमें बताएं। डिस्पाइट हैविंग रिसर्चर्स, डिस्पाइट हैविंग मैनी पीपल वर्किंग फॉर अस, हर एंड कवर करना या उसको देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा और आपका जो रिलेशनशिप है वो क्रिटिकल है इस चैनल के लिए। क्यों? कि आप हमें सच के साथ रखते हैं, आप हमें मजबूर करते हैं कि हम सेल आउट ना करें। आपके ख्याल से हमें चीज़ें ऑफ़र नहीं होती हैं। आपके ख्याल से हमारा ईमान नहीं डगमगाता है, हर इंसान का डगमगाता है। हमारे वाला साहब अक्सर कहते हैं कि हर किसी का रेट होता है और दुआ करो तुम्हारा रेट ना पता चले कभी। रेट से मुराद ये कोई लाख पे बिकता है, कोई 10 पे बिकता है, कोई करोड़ पे, कोई अरब पे, कोई 10 अरब पे, लेकिन हर किसी की प्राइस होती है। बच वो जाते हैं जिनको कभी मूल लगता नहीं। आप लोग वो ऐसी फोर्स हैं, वो ऐसी तीसरी ताकत हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो मजबूर करती हैं लोगों को सिराते मुस्तकीम पर रहने के लिए। कभी भी अपनी पावर को ना भूलिए। और पावर दिखाने का तरीका सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता। पावर दिखाने का तरीका इंगेज करना होता है, कमेंट करना होता है, बहस करना होता है। लेकिन बहस के भी कोई असूल होते हैं, कोई तरीका होता है। अदब से गुफ्तगू करें एक दूसरे से। हम लोग सब पाकिस्तानी हैं। बेशक कोई PTI को सपोर्ट करे, कोई नून को, कोई जमात इस्लामी को, कोई फॉर डेमोक्रेसी हो, कोई एंटी डेमोक्रेसी हो, हैं तो हम पाकिस्तानी। ना मैंने ये मुल्क छोड़ के भागना है और ना ही आप भाग सकते हैं। ये अवामुन्नास सुन रही है। बाकी जो हम में से नहीं है, जो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, जो डील्स बना के डिक्टेटर्स के साथ बाहर जाके एंजॉय करते हैं, वो हमेशा ऐसे करेंगे। लेकिन इन लोगों को कॉम्बैट करने के लिए हमें सच का साथ देना होगा। हमें हमारे अपनों को क्रिटिसाइज़ करके सिराते मुस्तकीम पर आना होगा। क्रिटिसाइज़ करने का कतन ये मकसद नहीं होता कि अगले की आप तौहीन शुरू कर दें, उसको तज़लील करना शुरू कर दें। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब होता है कि आप उनके आर्गूमेंट्स के साथ इंगेज करें, डिसप्रूव करें। हम सब किसी को बहुत पसंद करते हैं ज़्यादा ऑनलाइन, किसी को फ़लाँ पसंद है, किसी को फ़लाँ पसंद है, लेकिन अंधी तकलीद कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमें चेक में रखते हैं, आप हमें ऑन द पाथ ऑफ राइचसनेस रखते हैं। अगर आप लोग ना होते और हमारा भी कन्वेंशनल मीडिया प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे अवामुन्नास और जो लोग वीडियोस बनाए उनका इंटरेक्शन ना होता, तो वल्लाह आलम हमारे साथ क्या होता मैं नहीं बता सकता और मैं सोचना भी नहीं चाहता। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स पूरी ईयन की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस इन चेक।
और प्लीज़ हमें बताएं कि और चीज़ें हम क्या कवर कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून।